अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र और राजा जनक का प्रादुर्भाव। अष्टावक्र की उत्पत्ति के संबंध में उपनिषद एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रसंग ऐसा है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति एवं निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु सेवा करते वेद वेदांत का पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। वह भी अपने पिता के समान मंत्र ब्राह्मण भाग का परागामी पंडित था। उद्दालक जी की एक पुत्री हुई जिसका नाम सुजाता था। उद्दालक के यहाँ अनेक ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आते थे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य का नाम कहोड था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कहोड के साथ कर दिया। सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ से अग्नि के समान तेजस्वी शिशु आया। उस गर्भस्थ शिशु ने एक दिन अपने वेद पाठी पिता से गर्भ में से ही कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका उच्चारण सम्यक रूपेण शुद्ध नहीं होता। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास को प्राप्त हों। शिष्यों के मध्य बैठे हुए ऋषि ने अपने पुत्र के ऐसे अपमानपूर्ण वचनों को सुना। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। पिता के ऐसे शाप देने पर शिशु 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र रख दिया गया। ऐसी भी मान्यता है कि सर्वांग पूर्ण बालक था। वेदाध्ययन के समय में पिता में दोष दृष्टि रखता था। रुष्ट होकर पिता ने उसे शाप दिया और वह 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया, इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ा। जिस दिन पिता के शाप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुए, उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया। इस प्रकार मामा भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। जब अष्टावक्र जी का जन्म होने ही वाला था, तो उनकी माता सुजाता ने अपने पति कहोड से कहा कि शिशु का जन्म होगा, इसके संस्कार करने होंगे, इसके लिए कहीं से धन का उपार्जन कीजिए। उस समय विदेहराज जनक अपनी दानशीलता और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जनक जी के दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण भी था। अपने पांडित्य के कारण उसकी दरबार में बड़ी धाक थी। कहोड ज्यों ही दरबार में पहुंचे, बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त होगा, उससे जल में डुबा दिया जाएगा। इसके पूर्व बंदी अनेक विद्वानों को नदी में डुबा चुके थे। कहोड से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहोड को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। सुजाता को यह दुखद समाचार मिला। उसे बड़ा क्लेश हुआ। अब वह अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। वे जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेतकेतु भी परम मेधावी थे। दोनों की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक के गोद में बैठे हुए थे, श्वेतकेतु भी वहां खेलता हुआ आया। उसने अष्टावक्र से कहा, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो। अष्टावक्र ने कहा, अपने पिता की गोद में मैं बैठा हूँ। पिता की गोद में बैठने का बड़ा सुख मिलता है। श्वेतकेतु ने पूछा, पर तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ? इतना सुनते ही बालक अष्टावक्र का कोमल मन मुरझा गया। मन पर गहरी ठेस लगी। वह उदास मन से अपनी माँ के पास आया। उसने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका नाम क्या है? इस प्रश्न को सुनकर माता के नेत्रों में पति वियोग के आंसू छलक आए।
डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें जल में डुबो दिया। मैं अभागिन हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। इतना सुनना था कि अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। जनक का पता पूछते हुए वे उसके दरबार की ओर चल पड़े। श्वेतकेतु भी उनके साथ था। दोनों जनकपुरी पहुंच गए। वे दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे। उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर निकली। अष्टावक्र और श्वेतकेतु दोनों राजमार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। राजसेवक बालकों को मार्ग से हटाने लगे तो अष्टावक्र ने निर्भीकता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। महाराज जनक हाथी के हौदे में बैठे हुए यह सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालकों के इन वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अष्टावक्र तथा श्वेतकेतु यज्ञशाला के द्वार पर आए। द्वारपाल ने उन्हें बालक समझकर रोक दिया और कहा, भीतर बालकों का प्रवेश नहीं हो सकता, यहाँ तो वृद्धों का ही प्रवेश होता है। अष्टावक्र ने ओजस्वी वाणी में कहा कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध है तो वही यथार्थ में वृद्ध है। पीछे-पीछे चल रहे राजा जनक यह सब देखते सुनते चले आ रहे थे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखकर कहा, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है। आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म की चर्चा होती रहती है। यह भी सुना है कि एक बंदी नामक ब्राह्मण विद्वानों से शास्त्रार्थ करता है और शर्त भी है कि उससे जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाए उसे जल में डुबो दिया जाता है। मैं उस बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शर्त मुझे मान्य है। यह सुनकर पहले जनक जी ने अष्टावक्र से आत्मा और ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए। जनक को ऐसा लगा कि यह तत्वदर्शी ब्राह्मण है। सभा आमंत्रित हुई। अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्कंठा से शास्त्रार्थ सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पैने तर्कों से बंदी को परास्त कर दिया। अब शर्त पूरी करने की बात आई। अष्टावक्र ने कहा, विप्र देवता, मैंने सुना है आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताइए। उसी समय बंदी ने विनम्र भाव से कहा, ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। कारण यह है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभावरी नामक पुरी में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं, अपितु वे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय आने पर वे सभी ब्राह्मण अपने-अपने घरों को लौटे। अब तो महाराज जनक को अष्टावक्र के प्रति विशेष आस्था हो गई। ये जनक कौन थे यह कहना कठिन है, क्योंकि जनक की परंपरा में 19 जनक हो चुके हैं। ये सबके सब विदेहराज अर्थात देह तथा मन के धर्म सुख दुखादि से परे थे, इसलिए इन्हें विदेहराज कहा जाता था। महाराजा जनक का वंश देव वंश माना जाता है। मनुष्य कोटि में इनकी गिनती नहीं है। देव वंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। इनके गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी से निमि ने अपना यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ जी ने दूसरे यजमान को यज्ञ का वचन दे रखा था। वशिष्ठ जी ने कारण बताते हुए कि इस समय वे अन्य का यज्ञ कराने जा रहे हैं, लौटकर यज्ञ संपन्न कराएंगे, प्रस्थान किया। पर शिष्य के मन में तीव्र वैराग्य था। सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। इस दृष्टि से उसने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उससे यज्ञ करा दिया। वशिष्ठ जी जब लौटकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड़कर दूसरे ब्राह्मण का वरण कर लिया है। वे अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने शिष्य को शाप दिया
कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर था। उसने भी उलटकर गुरु को शाप दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ से दूसरे यजमान के यहाँ चले गए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को शाप दे दिया, किंतु यह शाप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रा वरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो शाप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा के मरने से ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना-अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषियों मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवताओं, आप कुछ कृपा कीजिए। देवताओं ने कहा, आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, आप निमि को पुनः जीवित कर दीजिए। देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, कहा, जीवात्मन, आप इस मृत शरीर में प्रवेश करिए जिससे कि राजा जीवित हो जाएं। पर आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया। अब मैं इस घेरे में आने वाला नहीं। इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। निमि का शरीर यज्ञशाला में लुढ़क गया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? तो निमि के शरीर का मंथन किया गया। उसमें से एक कुमार का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म होने से इसका नाम जनक पड़ा। मथने से जो प्रकट हुआ इसलिए मिथिल हुआ। इसी कुमार ने मिथिला नगरी को बसाया था। मिथिला राजधानी होने का यही कारण था। इस प्रकार महाराज जनक का वंश दिव्य वंश है। इसकी गणना इसलिए मनुष्य कोटि में नहीं है। जगत जननी जानकी जी की उत्पत्ति इसी वंश में हुई है। जनक की परंपरा में जितने भी राजा हुए सब के सब ब्रह्मज्ञानी थे। राजा के दरबार में ब्रह्म विषय को लेकर विद्वानों के बड़े-बड़े शास्त्रार्थ होते थे। इनकी सभा में प्रख्यात विद्वान याज्ञवल्क का नाम भी सुना जाता है। उस समय महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थीं। गार्गी और याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ का प्रसंग उपनिषदों में स्थान-स्थान पर मिलता है। गार्गी ने एक शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क को ललकारा और प्रश्न किया, याज्ञवल्क, बताओ संसार में कृपण कौन है? याज्ञवल्क जी ने उत्तर दिया, यो वै गार्गी एवं अमृतम अवित्वाम अस्मात् लोकात् प्रयाति सह वै कृपणः। अरे गार्गी, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर न मरने वाले आत्मा ब्रह्म के संबंध में विचार नहीं करता, वही सबसे बड़ा कृपण है। सामान्य लोक व्यवहार में जो रुपए पैसे की कंजूसी करे उसे कृपण कहते हैं, पर याज्ञवल्क जी ने कृपण की यही परिभाषा की है कि जिसने संसार के किसी अंधेरे कोने में जन्म ले लिया और आंख मूंद कर विदा हो गए, कभी आत्ममीमांसा नहीं की, ऐसा व्यक्ति कृपण है। विदेह राज जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे। व्यासपुत्र शुकदेव को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। प्रत्येक साधक के मन में एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है कि मुझे तत्व ज्ञान होगा कि नहीं। समय आने पर वह पर्दा स्वयं हट जाता है। सुखदेव जी को भी अपने ज्ञान के विषय में संदेह था। पिता व्यास जी से अनुरोध किया कि आप हमें आत्मज्ञान दीजिए। व्यास जी ने कहा, पिता अहंकार का प्रतीक है, माँ ममता की रस्सी है। ये परमार्थ की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए तुम्हें यदि उचित ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेह राज जनक के यहाँ चले जाओ। वे तुम्हें आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराएंगे। सुखदेव जी हिमालय से मिथिला की ओर जाते हैं। राजा जनक की पुरी में प्रवेश करते हैं। उनकी अग्नि परीक्षा होती है। जनक जी उन्हें ब्रह्म के विषय में समझाते हैं। तात्पर्य, राजा जनक की अद्वैत ब्रह्म में ऐसी निष्ठा थी कि सुखदेव जी जैसे तत्वदर्शी को भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ा। जनक जी ने देखा अष्टावक्र परम विद्वान हैं। एक दिन विद्वानों की सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र भी विराजमान थे। जनक जी ने कहा, इस सभा में
है कोई ऐसा विद्वान जो मुझे कुछ दिनों में परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अष्टावक्र जी बोल उठे, राजन, तुम कुछ दिनों की बात करते हो। घोड़े की एंड में पांव रखकर काठी पर बैठने में जितना समय लगता है, उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी बना सकता हूँ। तुम मोक्ष की कामना करते हो। इस प्रकार अष्टावक्र ने विदेह राज जनक को जो ज्ञान दिया, उसी का नाम अष्टावक्र गीता है। हम किसी बात को लहजे के अनुसार बार-बार दोहराएं तो वह गीत बन जाता है। यह संसार को रिझाने वाला गीत नहीं है, यह आत्मा संबंधी गीत है। ऋषियों ने इसे बार-बार गाया है, इसलिए यह गीत है। और अष्टावक्र ने आत्मा को इसमें गाया है, इसलिए इसका नाम अष्टावक्र गीता है। इसका अपर नाम है महागीता। इसका मूल नाम है अष्टावक्र संहिता। इसे कौशिकेय गीता भी कहते हैं। जब अष्टावक्र साप से निवृत्त हो गए थे तो उन्होंने कौशिकेय यह नाम रखा था। उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर उद्दालक ऋषि का नाम आता है। वहां ऐसा प्रसंग है कि कहोड उद्दालक के गुरुकुल में प्राचार्य थे। इनकी सात्विकता व सौम्यता से प्रभावित होकर उद्दालक ने अपनी बेटी का विवाह कहोड के साथ कर दिया। कहोड हर समय शिष्यों को वेद पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली में अशुद्ध ऋचा का पाठ बोला। उसी समय इनकी पत्नी सुजाता के मुख से ये वचन निकले कि आज आप वेद की ऋचा का अशुद्ध पाठ कर रहे थे, सावधानी बरतिए, अन्यथा आपके शिष्य जगत में उपहास के पात्र होंगे। इतना कहकर सुजाता विस्मय से अवाक रह गई। वह रोने लगी, किंतु कहोड वास्तविकता को समझते थे। वे बोले, सुजाते, यह तुम नहीं बोल रही थी, तुम्हारे गर्भ में होने वाला शिशु ही बोल रहा था। रे, अभी से इतना टेढ़ा अष्टवक्र कहीं का, यह मुझ में दोष दृष्टि रखता है। यह बड़ा टेढ़ा है। यह पिता का एक प्रकार से उसे शाप था कि अष्टावक्र टेढ़े हो गए। शेष कथा पूर्ववत है। अष्टावक्र जी ने जनक को जो ज्ञान दिया, वे बड़े प्रसन्न हुए। गदगद कंठ से उन्होंने कहोड से कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं जिन्हें ऐसा तत्वज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ है। उपदेश देकर इन्होंने मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान सबको ऐसा सुपुत्र दे। तब कहोड ने कहा, राजन, जो मुझसे न हो सका वह मेरे पुत्र अष्टावक्र ने कर दिखाया। इसने मुझे जीते जी तार दिया। तत्पश्चात उद्दालक के आश्रम में जाकर कहोड ने अष्टावक्र को समंदा नदी में स्नान कराया। स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए। तो पिता ने इनका नाम कौशिकेय रखा। अतः अष्टावक्र गीता को कौशिकेय संहिता भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक दिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक ने इधर-उधर से मांगकर थोड़े तंडूल इकट्ठा किए। निर्जन में लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जलाया और मिट्टी के टूटे बर्तन में चावलों को पकाने लगे। भूख अपनी सीमा को तोड़ रही थी। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए तंडूल पकने में समय लग रहा था। धीरज टूट गया। अधपके चावलों की हांडियां उतारी, उन्हें पत्तों पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। तभी वे एक ग्रस मुख में डालते कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया, जिसने जनक के उस अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर फूट पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। हिचकी बंध गई। सांस लेना दूभर हो गया। लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े। लेकिन यह क्या था? सब कुछ बदल गया। नींद खुल गई। राजभवन की सुकोमल सैया पर लेटे जनक का गला रुधा हुआ था। हाथों से जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो मुख भीगा हुआ था, मानो काफी समय तक रोते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लगा। उठकर जल पिया, लेकिन फिर रात भर सो न सके। नींद कहाँ थी? एक ही प्रश्न बेचैन कर रहा था, सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख से बिलखता बेहाल निरीह जनक? सुबह उठते ही विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सभी के सामने महाराज जनक ने अपना प्रश्न रखा। सभी के अपने-अपने उत्तर थे।
लेकिन महाराज को कोई संतुष्ट न कर सका। सच क्या है, जागृत अवस्था या कि स्वप्न? यह प्रश्न महाराज के गले में अटक कर रह गया। बीतते दिनों के साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। एक दिन महाराज जनक की विद्वत परिषद में जब निस्तब्धता छाई हुई थी, 12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। 8 स्थानों से टेढ़े बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गई। कहीं यह हंसी छिपी थी तो कहीं उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को संबोधित किया। राजन, मैंने तो सुना था कि आपके सभा में विद्वानों पंडितों को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं। वाणी में गांभीर्य था और निर्भयता थी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बन ठहर गई। समूचे वातावरण में एक प्रश्न सा बिखर गया। अष्टावक्र जी ने एक बात को स्पष्ट किया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा राजन। उठा है, मैं जानता हूँ। तो सुने। चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है, वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार चर्ममयी दृष्टि वाले नाम रूप को भेद कर उसके भीतर अस्तित्ववान सत्य चित आनंद रूप स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? राजन, क्या आकाश घट में बदकर घट सा हो जाता है, या आकाश मठ उपाधि से युक्त हो मठाकार बन जाता है? सभी अपने-अपने आसनों से उठ खड़े हुए थे, चाहे अनचाहे में। राजन, मैं यह सुनकर यहाँ आया था कि आपका कोई प्रश्न है जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बनकर उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ देखा उससे लगा कि मानो आप जिज्ञासु नहीं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन, यह भी एक व्यसन है। बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम की परतों को मानो उधेड़ दिया था। मैं आपका आशय नहीं समझा। महाराज जनक ने निवेदन किया। आपकी आशंकाओं का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है राजन। बुद्धि चातुर्य से भोगों में फंसा नहीं। जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई है, वे नाम रूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जो स्वयं नहीं जानता, वह किसी की तत्संबंधित समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है? महर्षि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है? राजा जनक के भीतर बैठा जिज्ञासु जनक उठ खड़ा हुआ। अवश्य राजन, सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तुम करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात अनुभव कराऊंगा। अष्टावक्र के निष्ठापरक वाक्यों ने जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भेद दिया। हृदय पिघलकर भावाश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो उठा। उन्होंने राज सिंहासन से नीचे उतर अष्टावक्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञानामृत का पान करा अमृतत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राजन, अवश्य होगा। ज्ञान के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अभेद ज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं राजन। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पल भर में तुम धन्य हो सकते हो। मुझे क्या करना होगा? क्या न्यौछावर कर सकते हो? सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं। इन सबके कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि छोड़ना ही चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार के बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है वह नित्य मुक्त है। कहते हैं इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और गुरु ने दक्षिणा मांगी तो शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही न रहा तो सहज रूप से संकल्प, विकल्प, राग द्वेष, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सुख दुख आदि सभी द्वंद्व भी तिरोहित हो गए।
अंतःकरण शुद्ध हो गया, संसार के विषयों में हेयता की बुद्धि हो गई, विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई जितना समय किसी अश्वारोही को एक एंड से दूसरी एंड पर रखने में लगता है। इस प्रकार एक तत्वज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक विदेह बन गए। देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते हुए भी अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी अनासक्त। यह अष्टावक्र महागीता गुरु शिष्य के बीच हुई वार्ता का ही एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें गुरु द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की आश्चर्यजनक व्याख्या है। इसमें उपदेश के सिवा तत्व जिज्ञासु की अनुभूतियों का वह सिलसिला भी है जिसे अभिव्यक्ति देते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं। गूंगे की गुड़ सी अनुभूति है वह। अष्टावक्र महागीता पहला प्रकरण। महाराज जनक ने पूछा, हे प्रभु स्वामी, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा, यह मुझे कहें। अष्टावक्र जी बोले, हे तात, यदि तुम्हें सच में मुक्ति की इच्छा है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, आर्जव तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं और न ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी, चैतन्य रूप, आत्मा, आत्म तत्व जानो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो यदि तुम स्वयं को शरीर से, तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। न तुम ब्राह्मणादि वर्णों वाले हो, न ब्रह्मचर्यादि आश्रमों वाले, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो। तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। धर्म, अधर्म, सुख, दुख, ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, मन करता है। इस प्रकार न तू कर्मों का करता है और न ही उनके कर्मों को भोगने वाला। तू सदा से ही मुक्त है। सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदा से मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है निश्चय पूर्वक कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को अपने से इतर को दृष्टा मानता है। तू मैं करने वाला हूँ इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को भयंकर काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त अर्थात अत्यंतिक सुख की अनुभूति कर परम सुखी हो जा। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो सुखी हो। जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प वह अधिष्ठान रूप तुम हो। इसलिए सदैव परम सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति वह अक्षरशः सही है। जीवात्मा असल में